साथ अख्तरुल इमाम है, AIMIM के विधायक है। अख्तरुल जी, नीति आयोग की रिपोर्ट के कारण आप लोग 371 की मांग कर रहे हैं सीमांचल में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पिछले दिनों से मुतालबा है कि देश के मेन स्ट्रीम में अगर हमें लाना चाहते हैं, बिहार में अगर इंसाफ के साथ तरक्की करना चाहते हैं, तो सीमांचल की तरक्की के बगैर बिहार तरक्की नहीं कर सकता। सारे आंकड़े कह रहे थे, जिसको आप नहीं मान रहे थे, लेकिन एक मुस्तनद इदारा और प्लानिंग कमीशन जो आज नीति आयोग है, उसने ये रिपोर्ट दे दी है कि पूरे देश में बिहार सबसे पीछे और बिहार में सबसे पीछे किशनगंज और उसके करीब करीब के जिले यानी सीमांचल है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार के स्पेशल दर्जे की बात करते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब स्पेशल दर्जा मांग रहे हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन बिहार का जो हिस्सा सीमांचल पिछड़ा पड़ा हुआ है उसके साथ आप स्पेशल बर्ताव कीजिए, स्पेशल पैकेज दीजिए, धारा 371 के लिए सिफारिश कीजिए। चूंकि कल तक मैं जो कह रहा था तो आप मेरी बात को झुठला रहे थे, लेकिन नीति आयोग ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि सीमांचल से धारा 371 का जो मुतालबा उठ रहा है वो बिल्कुल सही है। 371 लागू होने से क्या नहीं लगता है विषमता तो कहीं नहीं आ जाएगी बिहार में? विषमता नहीं आएगी। बीमारू क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए हमारे संविधान रचयिताओं ने धारा 371 के जरिए से उसको अपलिफ्ट करने का एक प्रावधान रखा है और ये देश के कई हिस्सों में लागू है, कई हिस्सों में, दर्जनों हिस्सों में लागू है। और उसके जो खुद गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री के राज्य गुजरात में लागू है, ये आसाम के क्षेत्र में लागू है, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग हिल में लागू है। तो मैं कह रहा हूं कि बिहार का सबसे बड़ा पिछड़ा क्षेत्र जो हर साल बाढ़ से जहां हजारों लोग, इस वक्त 5-7 हजार लोग सिर्फ 3 जिले में बेघर हो गए हैं, हजारों हेक्टेयर जमीन नदी में विलीन हो रही है और सबसे ज्यादा पलायन अगर हो रहा है तो सीमांचल से हो रहा है। तो सीमांचल इसका हकदार है। माँ बीमार बच्चे का ख्याल रखती है और अच्छी सरकार जो क्षेत्र पिछड़ा हो उसका ख्याल रखती है। अख्तरुल साहब, एक आखिरी सवाल। प्लानिंग कमीशन के हेड प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन बिहार सरकार जो है उनके रिपोर्ट को एकदम नहीं मान रही है, कचरे का ढेर बता रहे हैं एनडीए के कई घटक दल। आखिर ये डाइवर्सिटी क्यों दोनों में? भाई सवाल ये पैदा तो इनसे तो कहिए ना। ये डबल इंजन की सरकार, इनका नेता राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी और उनके अंडर में जो काम कर रहा प्लानिंग कमीशन की टीम जो आज नीति आयोग कहलाती है, और उसकी रिपोर्ट ये मान नहीं रहे इसलिए कि मवाफिक नहीं है। अगर इनके मवाफिक होता तो कहते कि देश के सबसे बड़े संस्था ने हमारे बारे में सर्टिफिकेट दिया है। तो ये अपने मन की बात कहो, दिन को अगर रात कहो तो ये रात कहेंगे, वरना कोई उल्टी ये बात कहेंगे। साफ तौर पे अख्तरुल इमाम है, AIMIM के विधायक, जिन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद अब सीमांचल में स्पेशल स्टेटस की मांग कर दी है, 371 लागू करने की मांग कर दी है। उन्होंने इस पर दलील भी दी है कि असम, वेस्ट बंगाल के कई सारे जिलों में इस तरह के जो धाराएं हैं वो लागू की गई है। जब किसी जिले को स्पेशल स्टेटस की ज़रूरत होती है तो वहां पर ये लागू किया जाता है, जबकि प्लानिंग कमीशन ने जो रिपोर्ट भेजी है बिहार को लेकर, बिहार उसमें फिसड्डी है। और उसके साथ साथ प्लानिंग कमीशन के जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार एनडीए के जो कई घटक दल है इस रिपोर्ट को मान नहीं रही है। बने रहें न्यूज़ PR के साथ। कैमरामैन हीरा के साथ रमन राय।